नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। मोदी सरकार ट्रांसजेंडर लोगों के लिए एक नया बिल लेके आ रही है। इसमें जो भी ऐसे लोग हैं उनको वेरीफाई किया जाएगा अधिकारियों के द्वारा। यानी ट्रांसजेंडर लोग जो जगह जगह आप देखते हैं, हर चौक चौराहे पे, हर रेड लाइट पे खड़े होते हैं, आपसे पैसे मांगते हैं, इन सबको अब अधिकारियों के पास, अपने इलाके के अधिकारियों के पास जाना पड़ेगा और वो वेरीफाई करेंगे, वो चेक करेंगे कि ये ट्रांसजेंडर हैं कि नहीं हैं। ऐसा अब कानून आ रहा है और इसका विरोध करने के लिए दिल्ली एनसीआर के जो ट्रांसजेंडर लोग हैं यह जंतर मंतर पे पहुंचते हैं। जम के वहाँ बवाल मचता है और जम के वहाँ पे मोदी सरकार के खिलाफ वहाँ पे धरना प्रदर्शन होता है, नारेबाजी होती है। इनका साफ कहना है कि आखिर हमारे अंदर क्यों झांक रहे हो? हमें जो भगवान ने बनाया है वही हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। अब सरकार ऐसे बिल लेके आएगी तो ऐसी सरकार का फ़ायदा क्या है? मगर सरकार का जो मकसद है, इसमें राज्यसभा में भी जम के हंगामा होता है, लोकसभा में भी हंगामा होता है, यानी संसद के सदनों में हंगामा होता है इस पे। और इस पे संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के सांसद हैं वो भी बोलते हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये कार्रवाई ठीक है? यह जो पूरा बिल है ये वो बिल है जिसमें इनको चेक किया जाएगा कि ये ट्रांसजेंडर हैं कि नहीं हैं। अगर ये नहीं हैं तो ये जहाँ से भी आए हैं उनको उनके घर, उनके इलाके में वापस भेजा जाएगा और जो सही पाए जाएंगे उनका जहाँ वो रह रहे हैं, जिस तरीके से रह रहे हैं, उनको वैसे ही रहने दिया जाएगा। इसका विरोध अब ट्रांसजेंडर लोग जो हैं वो लगातार कर रहे हैं और जंतर मंतर पे उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ जम के नारेबाजी की है। बट एज पर आवर इंटरप्रिटेशन ये कानून में रेट्रोस्पेक्टिव वापस लो हमारी बात सुन लो तो बिल वापस लो, बिल वापस लो। बोले बूढ़ा बोले बच्चा। Whatever changes we have done with that ID, whether we have changed our Aadhaar, our passport, our any document, all those are protected. So that's the second most important point. Third, जो हमें बोल रहे हैं क्रिमिनलाइजेशन, हम सरकार से ये मान्यता करते हैं कि बिल पास ना हो। इसमें से दिक्कत क्या आ रही है? इसमें ये दिक्कत आ रही है कि इनने ये बोला है कि हम लोग सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं और ज़्यादा कर हम बधाइयाँ मांगते हैं। इनने मतलब लाछन लगाया कि हिजड़ा वही माना जाए कमेटी के अंदर एलजीबीटी में कि जो माँपेट होगा, जो माँपेट हिजड़ा होगा ये इनको हिजड़ा मानेंगे। जो बाकी सर्जरी करा के घूम रहे हैं और जो बदतमीजी करेगा तो उनका मेडिकल होगा। अब क्या एक बात बताओ, अब हमारे भी कपड़े चेक उतरेंगे? पहले तो मोदी यूँ सरकार यूँ कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब हम क्या बेटी नहीं है किसी की? माँ बने हुए, बहन बने हुए, हम किसी के बहन बेटी नहीं है क्या? अब हमारी सड़क पे हमारी इज्जत चलवाओगे? पहले सरकार ने बोला बेटी बचाओ, कपड़े पहन के हम घूमते थे। अब तुम हमारे सरकार, हमारे पब्लिक सरकार के सामने, क्या जनता के सामने आप हमारे कपड़े उतरवाओगे? अब हैं मोदी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विकास। कैसे सरकार ने ये रूल निकाला है ना, हम बात देखो बीजेपी को हम नहीं कह सकते कुछ भी, सरकार तो सरकार है। क्या मांग करते हो आप? मैं ये चाहती हूँ कि बिल पास ना हो। सरकार से मैं ये मांग करती हूँ कि आप लोग अपने घर पे सुरक्षित रहते हो, आप लोग की फैमिली आपको अच्छे से एक्सेप्ट करती है। जिन लोगों की नहीं करती है, दे ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, प्लीज़ डोंट क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स। वी आर नॉट हार्मिंग यू, वी आर नॉट ट्रबलिंग यू इन एनी वे। हम आपके घर पे जाके आपको पीट नहीं रहे, मार नहीं रहे। जो लोग जाके
एक्चुअल में वायलेंस कर रहे हैं, दैट इज़ वेयर योर फोकस शुड बी। जहाँ पे लोगों के पास खाने को नहीं है, दैट इज़ वेयर योर फोकस शुड बी। किसी की जेंडर पे, किसी के वो क्या सोच रहा है, वो कैसा फील करता है, दैट इज़ नन ऑफ योर कंसर्न। उसके लिए आपको मेडिकल चेकअप की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट बॉदरिंग यू। देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स जो इंसान खुद में सोचता है। नॉट एवरीथिंग हैज़ टू बी लीगलाइज, नॉट एवरीथिंग हैज़ टू बी मेडिकली प्रूवन एंड रिटन। तो आई वुड जस्ट से कि प्लीज़ जीने दो। सरकार ये बिल वापस नहीं लेती तो क्या करते हैं आप, आगे क्या करेंगे? सरकार ये बिल वापस नहीं लेती तो हम वही करेंगे जो हम करते आ रहे हैं। हमारी डेमोक्रेटिक नेशन में हम लोग आज प्रोटेस्ट करेंगे, कल करेंगे, एक हफ्ते करेंगे, फिर हमें धक्के मार के निकाल देंगे, फिर हम घर पे सोचेंगे कि बिल पास हो गया और फिर हम सो जाएंगे, फिर अगले दिन हम भूल जाएंगे। और ऐसे करते करते धीरे धीरे यू वुड थिंक कि दिस इज़ अबाउट ट्रांस पीपल, मुझे तो उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक स्टेप है, उसके बाद इट विल बी समवन हु इज़ नियर टू यू, उसके बाद इट विल बी योर फैमिली, देन इट विल बी अ बिल दैट अफेक्ट्स यू एंड धीरे धीरे करके द गवर्नमेंट विल टेक एवरीथिंग, इट विल टेक एनी टाइप ऑफ एक्सप्रेशन फ्रॉम यू। तो हम करेंगे तो कुछ नहीं, बट आई वुड जस्ट आस्क कि प्लीज़ वेक अप। मैं एक ट्रांसजेंडर महिला हूँ और मैं बस यही मांग करती हूँ कि सरकार इस बिल को वापस ले, क्योंकि ये मेरे अस्तित्व पर एक चोट है, ये मेरी रियलिटी पे एक चोट है और ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है और ये मेरी कम्युनिटी को, हम सबको बिल्कुल मंजूर नहीं है। मैं सरकार से ये मांग रखती हूँ कि इस बिल को वापस ले लिया जाए। बिल से कहाँ दिक्कत आ रही है? बिल से दिक्कत ये आ रही है कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, कि मेरा अस्तित्व क्या है ये बताने का हक सिर्फ मैं रखती हूँ। कोई मेडिकल बोर्ड, कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, कोई सरकार ये हक नहीं रखती कि वो मेरी अस्तित्व के बारे में किसी को बता सके। ये अस्तित्व और हक अपने अस्तित्व के बारे में बताने का सिर्फ मुझे है और यही हमारी सबकी मांग है। सरकार ये बिल वापस नहीं करती, क्या आप लोग आगे प्रोटेस्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे और हम जुटे रहेंगे, हम आखिर तक लड़ेंगे। इस मुद्दे को हम आगे लेके जाएंगे, कोर्ट्स में लेके जाएंगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे और अपने हक की लड़ाई, क्योंकि हम हमेशा रहे हैं, हमने अपने हकों के लिए हमेशा लड़ा है और आगे भी लड़ते रहेंगे। और सरकार से ज़्यादा कुछ डिमांड नहीं है। अगर उनको हमें जॉब नहीं देनी है, ठीक है, ना दे, हमें राशन नहीं देना है, ना दे, हमें और कहीं सपोर्ट नहीं करना, ना करें, बस हमारा पर हमें जो हमारा अधिकार है, जो हमारा राइट टू बॉडी चॉइस करने का अधिकार है, वो हमसे ना छीने, हमारा सपोर्ट सिस्टम ना छीने हमसे। इस बिल से दिक्कत क्या आ रही है आपको? दिक्कत आप ये सोचिए कि मुझे खुद को आइडेंटिफाई करने के लिए एक मेडिकल बोर्ड मीटिंग, डीएम मीटिंग, उनके सामने मुझे नंगा किया जाएगा और वो लोग डिसाइड करेंगे कि मैं ट्रांस हूँ या नहीं। मैंने ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट किया है, मैं दोबारा से अगर मैं आपसे पूछूं, आप प्रूफ कीजिए आप एक आदमी हैं, आप कैसे करेंगे? अगर आप बालिग हो जाते हैं, आपकी फैमिली भी आपको न्यूड नहीं करते, ना न्यूड आप फैमिली के सामने होते हो, थर्ड पर्सन आके एक मेडिकल बोर्ड मीटिंग बैठते हैं, वो हमें नंगा करके देखेंगे कि हम ट्रांस हैं या नहीं है। गवर्नमेंट, जो मोदी सरकार है, वो यही नहीं समझ पा रही है कि ट्रांस और किन्नर, जो इंटरसेक्स पर्सन होते हैं, उनमें अंतर क्या है। ट्रांस का मतलब होता है कि जो कि बायोलॉजिकल बॉडी मेल या फीमेल की होती है और उनकी चूजन बॉडी उसके अपोजिट होती है, उसको हम ट्रांसजेंडर बोलते हैं। ट्रांसजेंडर वो नहीं होते जो उभयलिंगी होते हैं, उनको इंटरसेक्स बोला जाता है, ना कि ट्रांसजेंडर। LGBTQIA में T एक अलग पे आता है एंड I उसके बाद आता है। तो सरकार अगर बिल वापसी नहीं करती तो क्या आप लोग आगे भी प्रोटेस्ट करेंगे? हम आगे भी प्रोटेस्ट करेंगे और हम इस बिल को नहीं मानते। क्या मांग करते हो? हम बस यही मांग करते हैं, ये बिल वापस ले लिया जाए, ये काला कानून वापस लिया जाए। हमें बस हमारे जो राइट टू बॉडी चॉइस का अधिकार था, हमारी बॉडी हमारी चॉइस, हम अपने आप को क्या मानते हैं क्या नहीं मानते, ये हमारी चॉइस है। संविधान ने हर नागरिक को अधिकार दिया कि अगर वो 18+ है तो उसका खुद का राइट है, वो कहीं जा सकता है, कहीं घूम सकता है, फ्रीडम से जी सकता है, जो उसकी लाइफ है वो उस तरीके से जी सकता है। तो ये गवर्नमेंट होती कौन है हमसे हमारा अधिकार छीनने वाली? जब नालसा जजमेंट आया, उन्होंने हमें थर्ड जेंडर का उसमें रख दिया है, उन्होंने हमें अधिकार दिए, संविधान ने दिए हैं कि लिंग, रंग, रूप के उस पर हमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये सरकार हमसे भेदभाव किस तरह से करेगी? अगर हमें टीजी कार्ड लेके चलने की है कि
डीएम और मेडिकल बोर्ड मीटिंग ही डिसाइड करेंगे हम ट्रांस से, तब हमें वो मेडिकल सर्टिफिकेट देंगे, ट्रांस सर्टिफिकेट देंगे। तो इस तरीके से मेरी डिमांड ये भी है कि मेल और फीमेल के लिए भी होना चाहिए कि वो मेल हैं या नहीं है, वो फीमेल हैं या नहीं है, उनके पास भी एक होना चाहिए।